Good morning, dear students. Today I am not going to teach you any models today, and I am here before you to check your knowledge based on models. Dear students, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बहुत सारे मॉडल्स पढ़ाए और इन मॉडल्स को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है इनके विषय में बताया। आज उन पर आधारित मैं एक छोटा सा टेस्ट आपके लिए लेकर के आया हूँ। आप जांचिए, स्वयं अपना एवेल्यूशन कीजिए कि हम कितना सीखे। सो विदाउट वेस्ट योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास ये सेंटेंस है, दिस स्टूडेंट इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही डॉट डॉट डॉट, यहां ब्लैंक स्पेस है, सिक्योर गुड मार्क्स। अब आपको यहां बताना है कि यह जो ब्लैंक है इसमें क्या आएगा, ब्लैंक स्पेस में क्या भरा जाएगा। इस ब्लैंक स्पेस को आपको फिल करना है और आपके पास ये ऑप्शंस भी है, कैन, कुड, मे और माइट। सो वीडियो पॉज कीजिए और जस्ट टेक अ फ्यू सेकेंड्स और समझिए, सोचिए, देखिए कि यहां पर कैन, मे, कुड, माइट, इन सभी मॉडल्स में से कौन सा मॉडल का प्रयोग हम यहां करेंगे। This student is working hard so that he secure good marks. So यहां इस्तेमाल किया जाएगा ready, may secure good marks is correct. Dear students, कॉन्सेप्ट ये है कि यदि कोई सेंटेंस सो दैट, इन ऑर्डर दैट और दैट कंजक्शन से जुड़ा हुआ हो और प्रेजेंट टेंस का बोध करा रहा हो, तो आप उद्देश्य बताने के लिए, पर्पस बताने के लिए मे का इस्तेमाल करते हैं। सो मैंने यहां पर मे का इस्तेमाल किया है। द स्टूडेंट इज वर्किंग हार्ड, हिंदी होती है यह छात्र कठिन परिश्रम कर रहा है, सो दैट, ताकि, ही मे सिक्योर गुड मार्क्स, ताकि वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगले एग्जाम्पल को देखते हैं हम। सी वर्कड हार्ड इन ऑर्डर दैट सी, यहां ब्लैंक स्पेस है, खाली स्थान है, गेट सक्सेस, और हमारे पास विकल्प है, ऑप्शन है, कैन, कुड, मे, माइट से। बताइएगा इसमें कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा। यहां हम इस स्थान को, खाली स्थान को कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से भरेंगे। टेक फ्यू सेकेंड्स या पॉज द वीडियो एंड जस्ट थिंक, पॉन्डर अबाउट दिस सेंटेंस। ओके, डन, लेट्स नो। सी वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, इन ऑर्डर दैट, ताकि सी गेट सक्सेस, यानी कि वह सफलता प्राप्त कर सके। उसने कठिन परिश्रम क्यों किया? क्योंकि वो सफलता प्राप्त करना चाहती थी। यहाँ उसका पर्पस सेंटेंस में उद्देश्य झलक रहा है और हमारी सेंटेंस को कंजक्शन इन ऑर्डर दैट से जोड़ा गया है और आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे मे नहीं माइट। कॉन्सेप्ट, डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट ये है, यदि सेंटेंस पास्ट में हो और कंजक्शन सो दैट, इन ऑर्डर दैट और दैट से जुड़ा हुआ हो और उससे जुड़ने वाले वाक्य में पर्पस शो करना हो, तो आप वहां पर माइट का प्रयोग करेंगे। यानी कि जब सेंटेंस प्रेजेंट में होता है तो आप मे का प्रयोग करते हैं और सेंटेंस यदि पास्ट में होता है तो आप माइट का यूज करते हैं। सो नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट। आइए चलिए समझते हैं कुछ और उदाहरण। डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस है वर्क हार्ड लेस्ट यू फिल इन द ब्लैंक्स फेल। टेक फ्यू सेकेंड्स एंड जस्ट थिंक ओवर द सेंटेंस, व्हाट शुड बी यूज्ड ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। सो यू हैव द ऑप्शन मे, might, should or would. Dear students, may, might,
शुड और वुड दिए हुए विकल्पों में से और इस दिए हुए सेंटेंस में क्या भरा जाएगा, खाली स्थान को भरिए, सोचिए समझिए। डन। सो द राइट आंसर इज heavier, should. The right answer is should. कॉन्सेप्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, जब किसी वाक्य में कंजक्शन लेस्ट का प्रयोग किया जाता है तो उससे जुड़ने वाले वाक्य में हम हमेशा शुड का प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। और लेस्ट का हिंदी में मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि। आइए चलिए सेंटेंस को हिंदी में समझ लेते हैं। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड फेल, आप असफल हो जाएं। सो डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है। आइए चलिए समझते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस है इफ आई वर इन प्लेस ऑफ यू। आई, यहां ब्लैंक स्पेस है, खाली स्थान है, नॉट लेट हिम गो, यदि मैं आपके स्थान पर होता, आई डॉट डॉट नॉट लेट हिम गो, जाने देता नहीं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इसमें भरा जाएगा, कौन से मॉडल का इस्तेमाल करेंगे आप? डन। ओके, योर करेक्ट आंसर इज may, might, could, should, would. Yes? Yes. The correct answer is would. If I were in place of you, I would not let him go. सेंटेंस की हिंदी बनती है यदि मैं आपके स्थान पर होता, आपकी जगह पर होता, तो आई वुड नॉट लेट हिम गो, मैं उसे जाने नहीं देता। डियर स्टूडेंट्स, जो अनरियल सेंटेंसेस होते हैं, अनरियल सेंटेंसेस में हम दिए हुए वाक्य को पास्ट में बनाते हैं और जब यहां वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ये बी वर्ब जो प्लूरल है, जब इसका अनरियल सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है तो दिए हुए अगले क्लॉज को जब हम जोड़ेंगे तो वहां पर वुड का इस्तेमाल करेंगे। इमेजिनरी सेंटेंसेस के अंतर्गत और वर्ब के साथ में जो सेकंड क्लॉज है उसमें वुड का प्रयोग किया जाता है। यह मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। सो आइए चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, द सेंटेंस इज द टीचर ब्लैंक space punish this student now. The teacher punish the students now. हमारे पास दो विकल्प है, we have two options, need not and needs not. So just think what should be there, क्या होना चाहिए, whether this one or this one. Done. So the right answer is this one. The teacher need not punish this student now. हिंदी बनती है अध्यापक को इस छात्र को अब दंडित करने की जरूरत नहीं है या आवश्यकता नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको नीड का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से अपनी पिछली वीडियो में समझाया। मैंने आपको बताया कि नीड का दो प्रकार से प्रयोग करती है, तो मेन वर्ब के रूप में और एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो यहां पर हमने नीड का प्रयोग एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया है, नीड के साथ में नॉट लगा हुआ है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। और ये इनकरेक्ट इसीलिए है क्योंकि यहां भी नॉट दिया हुआ है, लेकिन नीड में एस कैसे आ जाएगा, किसी भी हेल्पिंग वर्ब में हम नॉट नहीं लगाते। बाय द वे, हमें कैन का इस्तेमाल करना होता तो क्या आप यहां कैन्स नॉट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो डस्ट नॉट कर सकते हैं,
नहीं कर सकते। जब ये नहीं कर सकते तो आप ऐसे भी नहीं कराएंगे। द राइट आंसर इज दिस वन। द टीचर नीड नॉट पनिश दिस स्टूडेंट नाउ, यानी कि अध्यापक को अब इस छात्र को दंडित करने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस की हिंदी बनती है। आइए चलिए समझते हैं अपना नेक्स्ट रूल। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये सेंटेंस है, ही अपोज मी इन दिस मैटर। यहां ये ब्लैंक स्पेस है और इस ब्लैंक स्पेस में आपको इन तीन विकल्प में से कोई एक विकल्प, सही विकल्प को चुनकर यहां रखना है। सो स्टार्ट थिंकिंग, व्हाट शुड बी राइट? डन? सो योर राइट आंसर इज he does not dare, dares not, dare not। कौन सा विकल्प सही होगा? दिस वन? नो। दिस वन? नो। दिस वन? नो। देन विच वन? या दिस वन। लिख लेते हैं, he dare not, he dare not oppose me in this matter। इसकी हिंदी बनती है कि उसमें इस मामले में मेरा विरोध करने की हिम्मत नहीं है। उसमें इस मामले में मेरा विरोध करने की हिम्मत नहीं है। सेंटेंस इज करेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट ये है कि हम डेयर का प्रयोग भी दो प्रकार से करते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में और एक मेन वर्ब के रूप में। तो यहां पर हमने डेयर का प्रयोग एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया है क्योंकि डेयर के साथ नॉट यूज हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी नीड के विषय में बताया था, उसी तरह से डेयर्स नॉट नहीं होगा, नीड्स नॉट होता नहीं है, कैंस नॉट होता नहीं है, हेल्पिंग वर्ब में एसएस नहीं आता है। तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। बात इसकी करते हैं। बाय द वे, अगर हम डेयर को यहां पर डज नॉट डेयर का इस्तेमाल करेंगे तो डज नॉट यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, तो फिर ये डेयर यहां मेन वर्ब हो गया। अब ये मेन वर्ब है तो फिर अपोज क्या है? अपोज हमें इन्फिनिटिव बनाना पड़ेगा और यहां टू नहीं है। जब यहां टू नहीं है तो ये इन्फिनिटिव नहीं है। ये इन्फिनिटिव नहीं है तो फिर आप इसको मेन वर्ब मानिए और यहां पर डेयर का जो इस्तेमाल कर रहे हैं फिर वो हेल्पिंग वर्ब वाला डेयर आएगा, जो कि ये है। आशा करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है तो मेरी पिछली वीडियो देखिए और समझिए। इस सेंटेंस की हिंदी बनती है, उसमें इस मामले में मेरा विरोध करने का साहस नहीं है और हिम्मत नहीं है। ये स्टूडेंट्स, मेरे पास एक और उदाहरण है आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए कि आपने मॉडल्स की कितनी जानकारी ले ली। सो आइए चलिए देखते हैं। इफ शी इनवाइटेड मी, कॉमा आई ब्लैंक स्पेस गो टू अटेंड हर पार्टी। डियर स्टूडेंट्स, बताइएगा इस दिए हुए वाक्य में हम कौन से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का, किस मॉडल का प्रयोग करेंगे, कौन सा वर्ब यहां आएगा। आपके पास ये विकल्प है, कुड, माइट, शुड और वुड। सो जस्ट टेक फ्यू सेकेंड्स। डन? सो योर राइट आंसर इज, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, वुड। लिख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी कंडीशनल सेंटेंस में जब सेंटेंस पास्ट का होता है और कंडीशनल सेंटेंस में जो उसका फर्स्ट क्लॉजेस में कंडीशन शो हो रही है, शर्त लगी हुई है, उसे यदि हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं तो उससे जुड़ने वाला जो दूसरा क्लॉज है उसमें हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। इस बात को मैं अपनी पिछली वीडियो में वुड के प्रयोग में सिखा चुका हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वाक्य की हिंदी बनती है, इफ शी इनवाइटेड मी आई वुड गो टू अटेंड हर पार्टी। यदि उसने मुझे आमंत्रित किया होता तो आई वुड गो टू अटेंड हर पार्टी, मैं उसकी पार्टी अटेंड करने को जाता या उसकी पार्टी अटेंड करने के लिए चला जाता। सो डियर स्टूडेंट्स,
मैंने आज जो आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं और उनको एक उदाहरण के रूप में आपके सामने पेश किया है, ये बहुत ही सेलेक्टेड, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले उदाहरण हैं। इन पर आप ज़रूर 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 फोकस कीजिएगा और इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। इनके कॉन्सेप्ट में किसी भी प्रकार की और कैसा भी डाउट आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कि जो मैंने आज आपके सामने जो एग्जाम्पल्स रखे हैं, जो रूल्स बताए हैं, इनमें से वहाँ न पूछा जाए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक मुझे ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और एक बात और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी मुझसे जुड़ें और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँ आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। सो थैंक यू वेरी मच, नाइस वीडियो, बाय बाय।